हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सबसे पहले आईएमएफ इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, राइट। यूनाइटेड नेशंस के बारे में हमने वीडियो कवर की है, तो यूनाइटेड नेशंस को फंड कौन करती है, उसकी फाइनेंशियल एजेंसी कौन है, दैट इज आईएमएफ। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1944 के अंदर एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस की गई थी ब्रेटन वुड्स। इसके दौरान जो है ऐसा कहा गया कि आईएमएफ की एस्टेब्लिशमेंट करना जरूरी है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके यूएन को भी और अदर कंट्रीज को भी। ऑपरेशनल फ्रॉम कब से हुआ था, ये 27 दिसंबर 1945। इस टाइम पे तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, बट इसने अपना काम करना शुरू किया 27 दिसंबर को। इसी के साथ जिसके फाइनेंशियल ऑपरेशंस थे, ये इसने कब बिगिन किए शुरू करना, 1 मार्च 1947। जब इसने अपना काम जो है वो करना शुरू किया, उस टाइम पे 29 कंट्रीज यानी कि 29 मेंबर्स थे इसके अंदर, राइट। करंटली 2026 में कितने मेंबर्स हैं इसके, 191 कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स। अब जो 190 थे पहले, 191st जो है उसे कब ऐड किया गया, इन अक्टूबर 2024। हेडक्वार्टर्स है इसके वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर से रिलेटेड। पहले ही बोलती हूँ, ये तो पता होना ही चाहिए मेंबर्स कितने हैं एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। अब की लीडरशिप के बारे में देख लेते हैं एज पर करंट अफेयर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर है करंटली क्रिस्टिलाना जॉर्जिना। फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे, गीता गोपीनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट। अदर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके, बीओ अलाई, कैंजी ओकामोरा, एंटोनिट साय। नेक्स्ट देखते हैं रोल्स के बारे में। आईएमएफ के रोल्स क्या हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। अब आईएमएफ की एस्टेब्लिशमेंट 1944 में हो गई थी, बट इसने अपना काम करना शुरू किया था 1945 में, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो फाइनेंशियल क्राइसिस ऑब्वियसली आएंगे कंट्रीज के अंदर, इसीलिए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया। तो इसके क्या क्या काम थे, फोस्टर्स ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, राइट, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अमंग ऑल द मेंबर्स, फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी आदान प्रदान होगा, बिजनेस होगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसको फैसिलिटेट करना। इसके अलावा प्रमोट्स हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी। जो भी गरीबी आई थी वॉर के दौरान या फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आई थी कंट्रीज के अंदर, उस सभी को टैकल करना आईएमएफ का मेन रोल था। आईएमएफ कंटेन्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसके अंदर करंटली 24 मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा। फंक्शन क्या होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, ये जो भी आईएमएफ के डेली बिजनेस होते हैं, डेली के टास्क होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करता है। 1944 में ब्रिटेन बोर्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे पास, जिसके दौरान जो है आईएमएफ की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उसी के दौरान आईएमएफ के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी जो कि आईबीआरडी है। 1944 में ही आईएमएफ को 1944 में फंक्शनल किया गया था। आईबीआरडी क्या है, यह है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 1944 में से एस्टेब्लिश किया गया। इसका फंक्शन था कि ये लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट करता है और क्रेडिट करता है। इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, यस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईबीआरडी। अब ये जो पर्टिकुलर आईबीआरडी है, आईएमएफ है, ये गवर्नमेंट सेक्टर जो रहेंगे उनके लिए काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं। तो दिस इज द वीडियो दैट इज रिलेटेड टू आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। छोटी सी वीडियो है इंट्रोडक्टरी, अगर आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे भी कराएं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के ऊपर जरूर से कमेंट और लाइक करें। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो को देखने के लिए बने रहे चैनल के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।